Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following steps is are not involved in the mechanism of adsorption theory of heterogeneous catalyst? Diffusion of reactant to the surface of the catalyst, sorption of reactant molecules on the surface of the catalyst, occurrence of chemical reaction on the catalyst surface through formation of an intermediate, desorption of reaction product from the catalyst surface, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, एंड हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्टिक के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट एडजॉर्प्शन थ्योरी एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। ओके, तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि हेटेरोजेनियस कैटलिस्टिक मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों कि जो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट इस तीनों का जो फेज होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट स्टेप में होता है ये होता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में डिफ्यूज करते हैं। एंड देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले डिफ्यूजन होता है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों, एडजॉर्प्शन। एंड थर्ड स्टेप में होता है यहाँ पे अक्रेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट। सो हम लोग बोल सकते हैं अक्रेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या होता है बच्चों, डीजॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट, डीजॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो सरफेस को छोड़ते हैं। तो जब सरफेस के ऊपर आके एडजॉर्ब होता है, ठीक है, तो मतलब उस जब सरफेस के ऊपर आके वो बैठता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। और जब वो सरफेस को छोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन। तो उसका डिजॉर्प्शन होता है एंड देन लास्ट में क्या हो जाता है, डिफ्यूजन। फिर से, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट सरफेस। ओके, एंड अगर हम लोग इसे डायग्राम से समझें तो इस तरह का है हमारे पास सरफेस, ये हमारे पास सरफेस है। एंड सरफेस के जो आउटर सरफेस होता है ना बच्चों, उस पे क्या होते हैं, फ्री वैलेंसीज होते हैं मेटल के आउटर सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहले ए, और यहाँ पे हमारे पास बी। तो ए भी हमारे पास रिएक्टेंट है एंड ये हमारा क्या है, सरफेस है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन, यानी कि ये दोनों आपस में सबसे पहले मिक्स होते हैं। और जैसे ही ये मिक्स होते हैं तो जो इसके फ्री वैलेंसीज होते हैं इस पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ये आके एडजॉर्ब होता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, एडजॉर्प्शन। तो हम लोग डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा सरफेस हो गया
एंड यहाँ पे क्या आ गया बच्चों बी, एंड यहाँ पे क्या आ गया ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी एडजॉर्ब हो गए सरफेस पे। उसके बाद थर्ड में क्या होता है, अकरेंस ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी कि आप रिएक्शन होने लगेगा एंड जो ए और बी है हमारा, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो हमारे ए और बी के बीच में क्या आएगा, बॉन्ड, इस तरह से ए बी, जिसके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, डिजॉर्प्शन, यानी कि सरफेस को फिर से लीव करने लगेगा, फिर डिफ्यूजन हो जाएगा। तो डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इस सरफेस को ये छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, ये कैटलिस्ट फिर से बाहर हो जाता है एंड हमारा प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म्ड हो जाएगा। ओके, साथ में ए और बी। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है बच्चों। ये इस टाइप के मैकेनिज्म को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी पे ये बेस्ड है मैकेनिज्म। एंड अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, तो ये करेक्ट है। सेकंड में दे रखा है सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, तो सॉर्प्शन नहीं होता है बच्चों। सॉर्प्शन का मतलब होता है जब एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दोनों एक साथ होते हैं, तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सॉर्प्शन। तो यहाँ पे सॉर्प्शन नहीं होता है, सेकंड स्टेप में यहाँ पे एड्जॉर्प्शन होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड में दे रखा है अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, तो ये भी करेक्ट है। फोर में दे रखा है डिजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, तो डिजॉर्प्शन होने लगता है अगेन जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाएगा उसका डिजॉर्प्शन होता है, तो ये भी करेक्ट है। एंड देन लास्ट में डिफ्यूजन हो जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेप होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, एंड ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सेकेंड ओनली। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।